सितंबर के महीने का आखिरी वक्त जब गर्मी ख़त्म हो चुकी होती है और सर्दी अभी शुरू होने वाली नहीं हुई है, तो ये वक्त हमारे गुलाब के पौधों के लिए ग्रोइंग पीरियड होता है। लेकिन अगर इस वक्त तक भी आपके गुलाब के पौधों पर इस तरह की ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है और आपके प्लांट में मल्टीपल ब्रांच नहीं निकल रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके गुलाब के प्लांट की मिट्टी में न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। तो उसके लिए मैं आज आपको बिल्कुल फ्री की एक होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस तीनों तरह के तत्व पाए जाते हैं। ये तीनों तरह के पोषक तत्व जब आपके पौधों को मिलेंगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। इससे आपका प्लांट मल्टीपल ब्रांच भी निकालेगा, कलियां भी बनेंगी और प्लांट पे फूल भी बनेंगे। और उसके लिए मैं कुछ आपको केयर टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा। इस फ्री की होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को हमने किस तरीके से तैयार करने हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुलाब का पौधा एक विंटर का पौधा है और विंटर में ही इस पौधे के ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। सितंबर और अक्टूबर का महीना गुलाब के पौधों के लिए ग्रोइंग पीरियड होता है। अगर इस महीने में आप इस प्लांट की कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अगर आप अपने प्लांट्स में ग्राफ्टिंग करना जानते हैं तो सितंबर और अक्टूबर का महीना पौधों में ग्राफ्टिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये दोनों काम, इस प्लांट की ब्रांच की कटिंग ग्रो करना और ग्राफ्टिंग करना, ये इस महीने में आप कर सकते हैं। देखिए अब तकरीबन बारिश ख़त्म ही हो चुकी है, सिर्फ एक दो बार की बारिश ही बाकी है। जब बारिशें आने पूरी तरह से बंद हो जाएं तो उसके बाद आप अपने इस प्लांट को धूप में रखना स्टार्ट कर दें। अगर अभी तक आपने इस प्लांट को धूप में नहीं रखा है गर्मी की वजह से, तो इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती या फिर धूप कम आती है तो इस प्लांट को देखिए वहाँ पर रखें, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो। लगातार बारिश की वजह से गमलों की जो मिट्टी है वो जमने सी लग जाती है, क्योंकि बारिश होने की वजह से मिट्टी सूखती नहीं। तो उसके लिए आप गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन में गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी में सूरज की रोशनी भी पहुंचेगी और एयर भी प्लांट की रूट तक पहुंचेगी। तो ऐसा करने से ये प्लांट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और तेजी से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 गमलों की मिट्टी की गुड़ाई की है, क्योंकि मैं इन दोनों गमलों की मिट्टी में ही फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अगर आपके किसी गमले की मिट्टी में इस तरह का अनवांटेड सा घास फूस उग गया है, पहले उसे निकाल दें। इस महीने में अगर आप अपने रोज प्लांट के गमले की रिपोर्टिंग करने वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप इसकी प्रूनिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, अगर आपके गमले में प्लांट की रूट बॉन्ड हो गई है तभी रिपोर्टिंग करें, नहीं तो रिपोर्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। और अगर आपको इस प्लांट की ब्रांच की हल्की फुल्की सी प्रूनिंग करनी हो तो वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं। अगर आपके रोज प्लांट पर लगा कोई भी फूल सूख चुका है तो ऐसे फूल को काट छांट करके निकाल दें। अगर आपके रोज प्लांट की कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं या सूख चुकी हैं तो ऐसी पत्तियों को भी निकाल दें और अपने प्लांट को बिल्कुल साफ सुथरा कर दीजिए। कोई भी इसके ऊपर सूख चुका फूल या पत्तियां नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इन पौधों को देने के लिए खाद तैयार। तो उसके लिए जो हमारी किचन से निकलते हैं नींबू के इस तरह के देखिए छिलके, जिन्हें कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, इन्हीं से हम अपने पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया लिक्विड खाद तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं एक बात आपको और बताऊं, यहाँ पर आपने सिर्फ नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करना है, नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और इन छिलकों को आपने बिल्कुल बारीक बारीक यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इस तरीके से देखिए इन छिलकों में NPK यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इनमें सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन भी है और मिनरल भी हैं। जितनी भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों को ज़रूरत है वो सारे पोषक तत्व इनमें
पाए जाते हैं। सारे ही नींबू के छिलकों को देखिए हमने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। अगर इन छिलकों से बनी हुई खाद हम अपने पौधों को देते हैं तो जितने भी पोषक तत्वों की हमारे पौधों में कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी और इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। और इस खाद को तैयार करने के लिए हमने एक बोतल में तकरीबन 1 लीटर के आसपास पानी ले लेना है और जो बोतल हमने लेनी है वो ढक्कन वाली जरूर होनी चाहिए। और इन काट के रखे हुए नींबू के छिलकों को इस बोतल में डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा के कम से कम 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए तो हमने जरूर ही छोड़ देना है ताकि इन छिलकों का पूरा असर इस पानी में आ जाए। इस खाद को बनने के लिए रखे हुए हमें 1 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अभी हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं। देखिए ये खाद हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। छिलकों का पूरा असर आ गया है इस पानी में और पानी का कलर भी चेंज हो गया। इस खाद को हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। छलनी की हेल्प से इस खाद को छान लें। छान लेने के बाद इस खाद को हमने अपने पौधों पर इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना बल्कि पानी में डिल्यूट करके ही इस्तेमाल करेंगे। जितनी हमने खाद ली है उसके बराबर की मात्रा में ही हम इसमें पानी मिक्स कर देंगे। ये हमारे पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है। अभी हम इस फर्टिलाइजर को अपने पौधों में देंगे। इस फर्टिलाइजर को मैं अपने दोनों ही गुलाब के पौधों में दूंगी। मैंने इन दोनों ही पौधों में तकरीबन आधा लीटर के आसपास फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, यानी मैंने कुल मिलाकर दोनों ही पौधों में 1 लीटर के आसपास खाद का इस्तेमाल किया है। नींबू के इन छिलकों में सिट्रिक एसिड होने की वजह से ये हमारे गमले की मिट्टी को भी एसिडिक बना देती है और गुलाब के पौधों को तो एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन पौधों पर इस खाद का इस्तेमाल करने से ये हमारे गुलाब के प्लांट बहुत जल्दी नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं। इसमें कलियां बनने लगती हैं और फूल भी खिलने लगते हैं, यानी कि हमारा प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाता है। इस फर्टिलाइजर को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों पर रिपीट कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका जो प्लांट है वो अक्टूबर नवंबर तक अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिस प्लांट पर अभी तक कलियां नहीं आई हैं या फूल नहीं बने हैं उनके ऊपर भी कलियां बनने लगेंगी, फूल भी आएंगे और अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो ग्रोथ भी फिर से नई स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।